मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 8 अगस्त 2021 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 28 फरवरी 1988। अव्यक्त मुरली का सार है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार है। आज बाप दादा सब बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। बाप दादा सब बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सबने रूह रूहान की, वह बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गई। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। रूह रूहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। साइंस वाले आवाज़ को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्पष्ट, स्वच्छ होना आवश्यक है। इसके लिए बुद्धि कैसी होनी चाहिए? अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट होना आवश्यक है। तब बाप की रूह रूहान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। बाप दादा के पास सबकी संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए। बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही है। यह श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों के विशाल दिल देख बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा, विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी बाप दादा दे रहे हैं। विशाल दिल, विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप। हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वो सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना। मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना, सदा साथ रहेगा ना। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अब जो सुना वो करना है। मुरलियाँ बहुत सुनी हैं, अब जो सुना वो करना है। क्योंकि साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है। तीनों में ही महानता, इसको संपन्न स्टेज कहा जाता है। इस साकार सृष्टि में फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा? क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा।
इसलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। वो विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान जाते हैं। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने का फ़ायदा, अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से ख़त्म करने का प्रयत्न करते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। अपने आप को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल हैं। इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता। जब बाबा को निमित्त आत्माओं को सच बता देते हैं, इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता। मेजॉरिटी साफ दिल में बोलने में संकोच नहीं करते। इसलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि है स्वच्छता। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का व किसी देवी का आह्वान करते हैं तो आह्वान की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं। तो ये स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता है। तो ये विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है। इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामानुसार मिला हुआ है। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट। तो विशेष फास्ट जाने की विशेषता ड्रामानुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया। इसको कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। रुई सेकंड में उड़ती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा? तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना, उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट गति से उड़ना। ड्रामानुसार ये विशेषता मिली हुई है। बाप दादा देखते भी हैं, कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना ही है। मेजॉरिटी का ये नंबर 1 लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना ही है। अपने को चेक भी करते हैं, चेंज भी करते हैं। मेजॉरिटी बच्चों का नंबर 1 लक्ष्य है। दूसरी विशेषता, जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है, सेवा से विशेष बल भी मिलता है। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है, सेवा से विशेष बल भी मिलता है। सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। तो सेवा का उमंग उत्साह ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, ये भी ड्रामानुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। अपनी विशेषताओं को जानते हो ना। इस विशेषताओं के अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो, इन विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। ड्रामानुसार किसी भी आत्मा का ये उल्हाना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है। भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है, लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नूंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उल्हाना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। इन विशेषताओं से तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा? स्पष्ट हुआ? वह अभी भी कोई उल्हाना है। दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी। दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाबा को खिलाई। दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाबा को खिलाई। ये अविनाशी मिठाई है,
सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा, बाप का तो मुख मीठा है ही, लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिल खुश मिठाई का ही लगाना। स्थूल भोग तो जो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना। बाप दादा सदा कहते हैं पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र बाप दादा को लिखते रहो। वह 2 शब्द कौन से हैं? ओके। इतने कागज जाएंगे, ना स्याही जाएगी, ना समय जाएगा। ओके का पत्र लिखेंगे, ना इतने कागज जाएंगे, ना स्याही जाएगी, ना समय जाएगा, बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप भी याद है, राज्य भी याद है। ओ जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है। जब ओ लिखते हैं तो वो गोल होता है, तो बाबा कहते हैं तो बाबा का ही शेप बन जाता है। और के अर्थात किंगडम, तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता। तो पत्र लिखो ज़रूर, लेकिन 2 शब्दों में, तो पत्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल की उमंगों को तो बाप दादा जानते हैं। प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंच ही जाती हैं। ये पत्र लिखना सबको आता है ना, भाषा ना जानने वाले भी लिख सकते हैं। इसमें भाषा भी सबकी एक ही हो जाएगी। ये पत्र पसंद है ना? अच्छा, आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है, प्रॉब्लम सब खत्म हो गई, बाकी टोली खाना और खिलाना है। बाकी क्या रहा? अभी औरों को ऐसा बनाना है। सेवा तो करनी है ना, निर्विघ्न सेवाधारी बनो। सेवा तो करनी ही है, निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अच्छा, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले, सदा स्वयं को चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। अभी सब अपने आप को छोटा बच्चा अनुभव करेंगे और बहुत ही सुंदर मुलाकात है। बाबा कितना खुश हो रहे हैं और भगवान स्वयं परम पिता छोटे बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं, उनको क्या समझा रहे हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। सभी गॉडली स्टूडेंट हो ना, रोज़ स्टडी करते हो, जैसे वो स्टडी रोज़ करते हो ऐसे ये भी करते हो। मुरली सुनना अच्छा लगता है, समझ में आती है कि मुरली क्या होती है। बाबा को रोज़ याद करते हो, सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो। कभी भी ये गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। गुड मॉर्निंग भी करना, गुड नाइट भी करना, और जब खाना खाते हो तब भी याद करना। ऐसे नहीं कि भूख लगती है तो बाबा को ही भूल जाओ। खाने से पहले याद ज़रूर करना। याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे, क्योंकि जो बाबा को याद करते हैं वो सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते। तो सदा पास होते हो। अगर पास ना हुए तो सब कहेंगे ये शिव बाबा के बच्चे भी फेल होते हैं। रोज़ मुरली के एक पॉइंट अपनी माँ से ज़रूर सुनो। बाबा सिखा रहे हैं कि अपनी माता से ही पूछ लो कि आज की एक बात सुना दो, तो आपकी मम्मा ही आपको एक बात सुना देंगी। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की धरनी में पहुँचे हो। बाबा से मिलने का भाग्य मिला, ये कम भाग्य नहीं है। फिर मुलाकात है ग्रुप से। बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं प्रति लगाने वाली, भरपूर बन औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा होना। कितने खजाने भरपूर हैं। जो भरपूर होता है वो सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है, जो आए भरपूर होके जाए, कोई खाली जा नहीं सकता। इसको कहते अखंड भंडारा। जो आए भरपूर होके जाए, इसको कहते अखंड भंडारा। कभी महादानी बन दान करते, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन धन देवी बन धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण करने वाले हो। जितना खजाना बांटते उतना और बढ़ता जाता है। इसको कहते सदा माला माल। कोई भी खाली हाथ ना जाए,
सबके मुख से ये दुआएं निकले, वह हमारा भाग्य। ऐसे महादानी वरदानी बन सच्चे सेवाधारी बनो। कोई आए तो उसको लगे भरपूर हो गए। ऐसे महादानी वरदानी बन जाओ, सच्चे सेवाधारी बनो। दूसरी बात, ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान सदा आगे बढ़ाता है। एक होती योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना, दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा भले ना भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वो कहीं भी सफल हो जाते हैं। सेवा सदा निर्विघ्न हो चले, इसको कहते सेवा में सफलता। तो स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। स्नेह के भंडारे भरपूर हैं, इसे बांटते चलो। स्नेह के भंडारे भरपूर हैं, इसको बांटते चलो। जो बाप से भरा है वो बांटो। ये बाप से लिया हुआ स्नेह ही आगे बढ़ाता रहेगा। स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप के स्नेही बनाए समीप लेके आते हो। जैसे बाबा के स्नेह ने आपको अपना बना लिया तो सब कुछ भूल गया। ऐसे अनुभवी बन, औरों को अनुभवी बनाते रहो। सदा बाबा के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूँ, इस नशे में रहो। बाबा के स्नेह में कुर्बान जाने वाली आत्मा हूँ, इस नशे में रहो। बाप और सेवा ये लगन आगे बढ़ने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बातें आएँ, बाबा का स्नेह सहयोग आगे बढ़ाता है, क्योंकि स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा मिलता है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि स्नेह में खो जाते हैं। इसको कहते परवाने क्षमा पर फिदा हुए। चक्र लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, प्रीत की रीत निभाने वाले। तो स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है, दिलाता रहेगा। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी। बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया भी गोल्डन ऑफर है। तो सदा ऑफरीन मानते हुए आगे बढ़ते चलो, तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। हर कदम में बाबा का साथ अनुभव करने वाले होना। जिन बच्चों को बाबा ने विशेष सेवार्थ निमित्त बनाया, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। भाग्य विधाता ने हर बच्चे को भाग्य की विशेषता दी है। उस विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा के पीछे आप नहीं जाते, जहाँ जाते वहाँ सेवा पीछे आती है। जैसे जहाँ लाइट होती है वहाँ परछाई जरूर आती है, ऐसे आप डबल लाइट हो तो आपके पीछे सेवा भी परछाई के समान आएगी। इसलिए सदा निश्चिंत बन, बाप की छत्र छाया में चलते चलो। निश्चिंत बन, बाबा की छत्र छाया में चलते रहो। अगली मुलाकात, सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है ना। जब समान बनेंगे तब समीप रहेंगे। समीप तो रहना है ना। समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही है, और समान बनना मुश्किल भी नहीं। सिर्फ जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले स्मृति में लाओ, ये कर्म बाबा कैसे करते हैं। तो ये स्मृति स्वतः बाबा के कर्म जैसी फॉलो कराएगी। इसमें बैठकर सोचने की बात नहीं, सीढ़ी उतरते उतरते भी सोच सकते हो। बहुत सहज विधि है। तो सिर्फ बाबा से मिलान करते चलो। ये याद रखो, बाप समान अवश्य बनना ही है। तो हर कर्म में सहज इस सफलता का अनुभव करते रहेंगे। बाप समान बनना ही है, हर कर्म में सहज इस सफलता का अनुभव करते रहेंगे। आज का वरदान, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघन प्रूफ भव। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघन प्रूफ भव। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, ये सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते।
सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वो सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वो सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। खुशी का खजाना साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।